जय हिंद। आज की वीडियो उस घटिया पार्टी के ऊपर है जिसने कई सालों से लगातार कुछ ऐसे प्रपंच रचने की कोशिश की जिससे देश के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बदनामी हो। मैं मानता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं तो वो सबूतों के साथ लगाएं। लेकिन कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि कुछ भी बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये एक ऐसा एक प्रपंच रचना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जैसे देश के अंदर बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की, जो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, और आने वाले समय में इनके बच्चे इनको चलाएंगे। अब बात मैं करता हूं कि जो नया मुद्दा इन्होंने निकाला है वो है पेगासस का जासूसी कांड। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं लेकिन एफआईआर नहीं करते, ना वो अपने मोबाइल की जांच करवाते। कांग्रेस पार्टी का कई सालों से यही रवैया रहा है और जानबूझकर बिना किसी सबूत के वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आप सभी को याद हो कि रफाइल रफाइल करके इन्होंने बहुत सारे उसके मीम्स बनाए, बहुत सारे पोस्टर बनाए, हर जगह फैलाया कि रफाइल 500 करोड़ महंगा, 900 करोड़, 1600 करोड़। इनके मन में जो फिगर आता था वो ये बोल देते थे। सबसे बड़ी बात, इनके जो बहुत ही प्यारे राहुल गांधी को भी पता नहीं होता था कि असल में रफाइल कितने का है, और एक जगह पे 500 करोड़ बोलते थे और दूसरी जगह पे 900 करोड़ बोलते थे। और अब देखिए, कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गलतियां हुई या स्टेट गवर्नमेंट से भी गलतियां हुई, उन गलतियों पे या आगे थर्ड वेव पर क्या करना चाहिए उस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। और लोकसभा और राज्यसभा सत्र शुरू होने से पहले, मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये बार बार कहते थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए इनके लिए। लेकिन जब अब सेशन आ गया तो पूरे एक हफ्ते में सिर्फ 8 या 9 घंटे का काम हुआ। आप सभी को पता होगा कि 1 मिनट का खर्चा, या मान लीजिए अगर मैं इसको पूरा, अगर मैं टोटल 38 घंटे लोकसभा के और 39 आवर्स राज्यसभा के बर्बाद हुए हैं, और ये पूरा खर्चा अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 20 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है अगर ये जो कार्रवाई नहीं चली है। और ये सारा खर्चा हमारी और आपकी जेब से गया है, नेताओं का कुछ नहीं गया। इन्होंने बस प्ले कार्ड दिखाए और पूरी लोकसभा राज्यसभा। सबसे बड़ी बात, अगर मैं इनके साथ भी हूँ, अगर ये मामले में ये सबूत लेके आते और लोकसभा राज्यसभा नहीं भी चले तो सबूतों के साथ ये मीडिया में आते और दिखाते कि ये पक्के सबूत हैं, तो हम इनकी बात को मानते भी और इसको जायज़ भी मानते। लेकिन ना इनके पास सबूत है और ना कुछ भी नहीं है। कुछ मीडिया हाउसेस ने, जिसमें प्रमुख है द वायर, जिसने अभी भी अपने कई सारे अपने जो बयान में ये बोला है कि हम पूरे पक्की तौर से नहीं बोल सकते कि ये जासूसी कांड हुआ है या नहीं हुआ है। वो अपने जो इंग्लिश की जो स्टेटमेंट निकालते हैं उसमें उन्होंने बार बार मे शब्द का यूज़ किया है। शायद, पक्का नहीं बोल सकते वो। लेकिन हमारे देश की ये इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं गिर चुकी है, मतलब गिर चुकी भी वर्ड बहुत ही मुझे लग रहा है कि छोटा है उनके लिए। मतलब इतने बुरे हाल इस पार्टी के हो चुके हैं कि वो कुछ भी, कितना ही बेकार मुद्दा हो उस पर वो आके बहस करने को तैयार हो रहे हैं, जबकि उनके पास उस मुद्दे को लेकर कोई सबूत नहीं है। अब कहाँ चला गया वो फार्मर्स के ऊपर, जो 3 फार्म बिल के ऊपर वो बहस करते। सबसे बड़ी बात, कोरोना पे बहस करते। कोरोना इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे, हमारे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसी टुच्ची पार्टियां हैं जो इस तरह के, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या आज से पहले हमने कभी देखा था कि कोई मंत्री अगर किसी वक्त या किसी भी मुद्दे पर बयान दे रहा है, उसके हाथ से कागज़ लेके फाड़ देने
और जानबूझकर स्पीकर के ऊपर उछालने या सांसदों के ऊपर उछालना। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में जब मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, तो पूरे प्रेस के सामने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के सामने वो ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, सार्वजनिक बिल्कुल करके। क्या ये बेइज्जती नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे? और उन कैबिनेट मिनिस्टर ने जिसने अप्रूव किया था उन ऑर्डिनेंस को, ये उसी तरह का कल्चर है जो राहुल गांधी आगे बढ़ा रही है। और मुझे शर्म आती है कि हमारे देश में इस तरह के नेता हैं। मैं अगर बोलना भी चाहूँ तो बीजेपी वाले क्यों इनके ऊपर वो करवाएंगे, जासूसी क्यों करवाएंगे राहुल गांधी की? राहुल गांधी में ऐसा है क्या? उसके पास ऐसी क्या नॉलेज है जो बीजेपी उसकी जासूसी करवाएगी? जासूसी कराई जाती है उस बंदे की जिसके पास अपना दिमाग हो, जो अच्छा सोच सकता हो, जिसके पास महत्वपूर्ण जानकारियां हो। पर कूड़ा के अलावा सिर्फ राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि बीजेपी सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी और इन लोगों को समझाएगी, क्योंकि इस तरह तो हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और हमें नहीं पता कि तीसरी वेव कितनी जल्दी आ रही है या कितनी भयानक होने वाली है। लेकिन सभी सरकारें बस आपस में लड़ रही हैं, खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो बिल्कुल नीचता पे उतर आई। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कंटेंट बना पाता हूं। धन्यवाद।